हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली, जिसमें सेहत और स्वाद दोनों ही है और इसे मैं बनाऊँगी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैं सिंघाड़े का हलवा तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया है मैंने। और अब चलते हैं ड्राई फ्रूट्स को क्या करेंगे, हमें इसे हल्का सा घी में भूनकर क्रंची कर लेना है। तो गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख लिया है। इसमें डाल लेते हैं लगभग 2 चम्मच देसी घी। चूँकि व्रत में बनाना है तो देसी घी में ही मैं बनाऊंगी। आप जो व्रत में यूज़ करते हो घी या तेल, आप उसमें बनाइए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी डाल लिया है। और अब क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को हमने काट के रखा था तो उसे हमने ले लिया है। अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे हलवे में डाल सकते हो। तो इस तरह से मैं इनको भून लेती हूँ ताकि हल्का सा ये गुलाबी हो जाए और ये अच्छा सा क्रंची हो जाएगा। जब ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से क्रंची हो जाए तब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसे निकालने के बाद हमने जो मखाना लिया है उसे भी हम इसमें भून लेंगे। जो बचे हुए घी है उसमें हम उसे भी भून कर क्रंची कर लेंगे। मखाने को हम हलवा में नहीं डालेंगे बल्कि उससे हम खीर बनाएंगे, लेकिन उसके साथ ही हम भून लेते हैं मखाने को भी अभी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 कटोरी लिया था मखाना। तो ज़रूरत के हिसाब से आप लीजिए और बनाइए। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मखाना लिया है और इसे हल्का सा हमें भूनते हुए इसे रोस्ट कर लेना है ताकि ये भी क्रंची हो जाए। तो जब क्रंची हो जाए तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसमें डाल लेते हैं लगभग 3 बड़े चम्मच से घी। और ज़रूरत के हिसाब से हम आगे भी घी ऐड करेंगे हलवे में। तो अभी हमने 1 कटोरी यहाँ पे सिंघाड़े का आटा लिया था तो इसको हम पहले भून लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए हमें इसे बराबर चलाते हुए भूनना है ताकि नीचे से लगे नहीं, जले नहीं। और इसे हमें बराबर चलाते हुए इसको हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो थोड़ी देर हलवा चलाते हुए हो गया है हमें, और हमें यहाँ पे 3 चम्मच और घी डाल देते हैं। तो लगभग 6 से 7 चम्मच यहाँ पे घी जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इकट्ठे हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है सिंघाड़े के हलवे में घी। और इस तरह से घी को हमने चम्मच से 2 बार में डाला है। वैसे आधा कटोरी घी इसमें परफेक्ट होता है। आधा कटोरी जब हम 1 कटोरी आटा लेते हैं सिंघाड़े का तो आधा कटोरी हमें घी इसमें लगता ही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चम्मच से ही नाप के लिया, यानी कि 6 से 7 चम्मच यहाँ पे घी जाएगा और ये बराबर रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ना होगा ना बहुत ही कम होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारे जो सिंघाड़े का आटा है एकदम ब्राउन सा हो गया है। तो इतना हमें भून लेना है। इस तरह से अगर हलवा बनेगा तो हलवा आपका बहुत ही बढ़िया और सौंधा बन के तैयार होगा। तो हमने यहाँ पे स्वाद के अनुसार यहाँ पे चीनी डाल लिया है। आप चीनी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ लगभग आधा कटोरी चीनी डाला है। और इस तरह से हमने डालने के बाद चीनी जब हम डालेंगे तो क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम लो रखेंगे और उसको अच्छी तरह से हमें आटे में मिला लेना है। और जब अच्छी तरह से चीनी आटे में मिल जाएगा तब हम इसमें पानी डाल लेंगे। तो पानी यहाँ पे हम लगभग 1.5 गिलास डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 गिलास पानी डाल लिया और इससे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे इस समय और इस तरह से हमें चलाते हुए बराबर इसको मैश कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ या लम्स नहीं होने चाहिए, और तभी ये हमारे परफेक्ट हलवा बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हो हलवा हमारा बन के तैयार है, कढ़ाई से इकट्ठा होने लगा है। तो इस तरह से हमें कर लेना है और ये हमारा हलवा तैयार है। अभी इसे हम सेट कर लेंगे एक थाली या प्लेट में। तो थोड़ा सा हमने घी ले लिया है और ग्रीस कर लेते हैं इससे। प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद हलवा इसमें डाल लेंगे और इसे हम बराबर सेट कर लेंगे ताकि ये बढ़िया से जम जाए बर्फ़ी की तरह। तो सारे कढ़ाई से हम ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, स्पैचुला की मदद से हम इसे बढ़िया से बराबर इसको करके इसको सेट कर देते हैं ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए और ठंडा भी हो जाए। ठंडा होने के बाद इसे हम कट करेंगे। ऊपर से हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे लगा के इसे तैयार कर सकते हो। बढ़िया से हम दबा देंगे स्पैचुला से ताकि इसमें बढ़िया से सेट हो जाए मेवे। और ये हमारी हलवा बन के तैयार है सिंघाड़े का। इसे हम करते हैं एक तरफ और लेते हैं 3 टमाटर, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च। तो यहाँ टमाटर को मैं
प्यूरी बनाऊंगी, यानी पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 टमाटर मैं काट के ले लेती हूँ मिक्सर जार में, ताकि हमें इसे पेस्ट तैयार करना है बनाकर। इससे हम सब्जी बनाएंगे। अगर व्रत में आप टमाटर यूज़ नहीं करना चाहते हो, नहीं करते हो, तो आप इसे हटा सकते हो और बिना टमाटर के भी आप बना के तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाकर तैयार करूँगी फलाहारी। कुछ यहाँ पे मिर्ची भी ले लेते हैं स्वाद के अनुसार, जितना तीखा पसंद हो। मैंने 1 इंच के लगभग यहाँ पे अदरक का टुकड़ा भी डाल लिया था। और अब ले लेते हैं यहाँ पे 2 चम्मच साबुत धनिया, काली मिर्च के दाने कुछ ले लेते हैं 10 से 12, और 1 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे जीरा लिया है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे एक पेस्ट तैयार कर लेना है पीस के। तो इसे हम पीस लेते हैं। आप चाहे तो टमाटर को स्किप करके आप बना सकते हो। यहाँ मैं टमाटर व्रत में खाती हूँ और टमाटर खाया भी जाता है, क्योंकि ये फल में ही आता है, इसलिए यहाँ टमाटर का यूज़ मैं कर रही हूँ। तो ये हमारे मसाले पीस के तैयार हो चुके हैं, इसे हम ले लेते हैं। फिर से गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख लिया है और उसमें डाल लेते हैं लगभग 3 चम्मच देसी घी। बड़े चम्मच से मैंने 3 चम्मच यहाँ पे डाला है देसी घी। आप चाहे तो यहाँ पे मूंगफली का तेल का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप व्रत में जो भी तेल या घी खाते हो आप उसको यूज कर लीजिए यहाँ पे। और यहाँ हमने डाल लिया है आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग डाला है। और यहाँ पे करी का पत्ता भी हमने डाला है। तो आप करी का पत्ता खाते हो व्रत में तो उसे यूज कर लेना, नहीं तो फिर स्किप कर सकते हो आप। यहाँ पे धनिया के पत्ते भी डाले जा सकते हैं सब्जी बनने के बाद। तो मैंने यहाँ पे करी पत्ता डाल लिया है, इससे भी टेस्ट अच्छा आएगा और मैं व्रत में इसको यूज करती हूँ, खाती हूँ, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। अब क्या करते, जो पेस्ट हमने पीसा था ना वो इसमें डालकर हमें इसे भून लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि बढ़िया से ये भून न जाए। साथ ही हम यहाँ पे डाल देते हैं सेंधा नमक। तो स्वाद के अनुसार सेंधा नमक का यूज़ कर लीजिए। और अब इसे ढक देते हैं गैस का फ्लेम लो करके, और इसे हमें भून लेना है 2 मिनट तक। इसे छोड़ देते हैं, ये अच्छी तरह से भून जाएगा। 2 मिनट के बाद हम इसे खोल के चला लेंगे और ये मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसमें हमने 1.5 टमाटर बचा के रखा था, उसे भी हमने कट करके इसमें डाल दिया है, ताकि वो भी अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ी देर के लिए मैंने ढक भी दिया था। और इस तरह से खोल के चेक कर लेंगे। जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए टमाटर, तब हम इसमें आलू डाल लेंगे। तो आलू मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा था, इसे हम मैश करके डाल देते हैं। और जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से सब्जी तैयार करिए। तो इस तरह से हम आलू को मैश करके डाल देंगे, मसालों में अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ ही पानी हम इसमें डाल देंगे। जितना ग्रेवी हमें पतला गाढ़ी करना हो उसी हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से पानी डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ती हमने डाल दिया है और इसे ढक देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो सब्जी में पानी डालने के बाद सब्जी को मैंने उस तरफ कर दिया, यानी दूसरे साइड में कर दिया। और इधर हम दूध ले लेते हैं, क्योंकि हमें खीर भी बनाना है। तो मखाने को क्या करते हैं, जो हमने रोस्ट करके लिए थे उसे हम पीस लेंगे मिक्सर जार में डाल के, और इस तरह से हम पाउडर तैयार कर लेंगे। और अब इधर दूध हमारे बॉयल हो चुके हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं कुछ खड़ा मखाना। और इस तरह से खड़ा मखाना डालने के बाद जो हमने पाउडर मखाने का तैयार किया था उसे भी हम इसमें डाल के मिला देंगे अच्छी तरह से। और इसे हमें पकाना है, तब तक हमें पकाना है जब तक कि हमारे ये खीर जो है गाढ़ी न हो जाए। तो इसे हमें पकाने में समय कुछ लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी हम डाल देते हैं, जो रोस्ट हमने करके रखा था। तो इस तरह से डालने के बाद इसे हमें पकाना है। और खीर को बनने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि खीर धीरे धीरे पक के गाढ़ी होगी। और यहाँ पे स्वाद अनुसार चीनी डाल देते हैं। तो जितना मीठा करना हो आप उसी हिसाब से यहाँ पे चीनी भी ऐड कर लीजिए। और इस तरह से हमें मखाने का खीर बना के तैयार करना है। तो इसे छोड़ देते हैं लो फ्लेम करके एक तरफ, और उधर हमारा खीर पकते रहेगा धीमी आंच पे। और इधर हम सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, आप देख सकते हो। और ये हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। आप इस तरह से सब्ज़ी बनाओगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अब यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता, से फिर से हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो हमारी सब्ज़ी ये बनके तैयार है और इसे हमने एक तरफ कर दिया है। और अब क्या करते हैं, ये मैंने लिया है समा का चावल, यानी मोरधन है। तो इससे हम पुलाव बनाएंगे, यानी समा चावल का पुलाव बना के तैयार करेंगे। तो समा चावल को अच्छी तरह से हमें धुल लेना है, 3 से 4 बार धुल लेंगे, ताकि इसका जो स्मेल आता है हल्का सा वो अच्छी तरह से धुल के निकल जाएगा और ये
फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे कई पानी से धुल के ले लिया है और इधर हमारी खीर पक रही है, तो उसे हम कर देते हैं दूसरी तरफ, ताकि वो धीमी आंच पे पकता रहेगा। और इधर रख लेते हैं हम दूसरा पैन, जिसमें हम मोरधन का यानी कि समा के चावल का पुलाव हम बना के तैयार करेंगे। तो पैन में हम डाल लेते हैं यहाँ पे लगभग 2 चम्मच घी। तो घी डालने के बाद हल्का सा जब गर्म हो जाएगा घी, तब हम इसमें आधा चम्मच के लगभग जीरा डाल लेंगे। और जीरा जब चटकने लगेगा और हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ डाल लेते हैं, जीरा हमारा ब्राउन सा हो गया है, इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब डाल लेते हैं यहाँ पे समा चावल को, और उसके बाद हमें फिर से पानी इसमें डालना है, यानी कि समा चावल जितना होगा उसके ऊपर लगभग 1 इंच तक पानी हमें रखना है, तभी समा चावल हमारा बहुत ही बढ़िया खिला खिला बन के तैयार हो पाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें पानी भी ऐड कर लिया है। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे टेस्ट के अनुसार, यहाँ पे सेंधा नमक थोड़ा सा हमने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा नमक डाल दिया है। और इस तरह से डालने के बाद हम इसे ढक देंगे। तो अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसे ढकना है। जब जैसे ही बॉयल एक आ जाएगा, हम इसे लो फ्लेम पे कर देंगे। तो इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे समा चावल अच्छी तरह से पक रहा है। मैंने इस समय गैस का फ्लेम लो कर दिया है, और इसे हम बाद में चेक करेंगे। गैस का फ्लेम लो करके हमने उसे छोड़ दिया है। इधर हम हलवे पे कट लगा लेते हैं, इसको पीस तैयार कर लेंगे हलवे को काट कर। तो इस तरह से हम इसे काट लेते हैं, अपनी पसंद का कोई भी आकार दे सकते हो हलवे को काट कर। और ये हमारा हलवा आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया जम के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हमने सिंघाड़े का हलवे को काट के एक तरफ कर दिया है। अब इधर चेक कर लेते हैं समा के चावल को, यानी कि पुलाव को, जो हमने ढक दिया था एकदम लो फ्लेम पे। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही खिला खिला बन के तैयार हुआ है। इसे चेक कर लेते हैं, एक बार हाथ से दबा के देख लेते हैं। तो ये सॉफ्ट हो चुका है, और इसे हम ढक देते हैं। हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे, लेकिन बाद में डालेंगे। तो समा के चावल का तो हमारा पुलाव बन के तैयार है। इधर हम फिर से चेक कर लेते हैं अपनी खीर को। तो खीर हमारी हल्की सी गाढ़ी हुई है, थोड़ा सा और हमें अभी इसे पकाना है। तो अब इधर देख लेते हैं चावल को खोलकर, और उसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देते हैं, यानी कि पुलाव जो हमने समा के चावल से पुलाव तैयार किए हैं उसमें अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट्स डालकर उसे एक तरफ कर दीजिए। फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं खीर को। तो खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है, और ये हमारी बन के तैयार हो चुकी है खीर। ठंडी होने पे ये और भी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमने इसे बंद कर दिया है। और अब इधर क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे छोटे साइज का 2 खीरा ले लिया है। तो खीरे से मैं रायता तैयार करूँगी, यानी कि खट्टी मीठी रायता बन के ये तैयार होगा। तो इसे हम पहले कद्दूकस से ग्रेट कर लेते हैं। तो खीरा को हमें मुलायम वाला ही लेना है, मुलायम वाले खीरे से अच्छा रायता बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमने इसे ग्रेट कर लिया है, और इसके पानी को हम निकाल देंगे, या फिर पानी के साथ भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ले लेते हैं दही यहाँ पे। तो दही ताज़ी लीजिए, बहुत ज़्यादा खट्टी वाली दही नहीं लीजिए यहाँ पे। और इस तरह से हम थोड़ा सा ही बनाएंगे, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से रायता तैयार कर लेना है यहाँ पे। और अब इसमें डाल लेते हैं लगभग 2 चम्मच हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। 2 चम्मच चीनी डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक भी यूज करेंगे, पर थोड़ा सा ही। और इसे क्या करते हैं, पहले चीनी को हमने खड़ा ही डाला है, यानी कि साबुत चीनी डाला है, तो इसे हमने मिला लिया है। आप जहाँ तक हो सके तो पीसी हुई चीनी इसमें ऐड करिए, तो जल्दी ये रायता में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल लेते हैं भुना हुआ जीरा, लगभग आधा चम्मच हमने हाथ से ही अंदाज से ही डाला है। और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है। और अब डाल लेते हैं जो हमने कद्दूकस किया था खीरे को, उसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। तो खीरे से हम रायता बना रहे हैं। ये रायता बहुत ही टेस्टी लगता है, और खट्टा मीठा फ्लेवर इससे आता है। जब आप इसको खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से सभी चीज़ें डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और मिलाने के बाद अब क्या करते हैं, इसमें आप चाहे तो धनिया की पत्ती भी डाल सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे धनिया की पत्ती से भी गार्निश किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारी रायता बन के ये तैयार है। इसे भी हम एक साइड करते हैं। और इस तरह से हमने व्रत वाली सारे डिशेस बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसका हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है एक कटोरी में सिंघाड़े का हलवा, जो हमने बर्फ़ी की तरह से जमा कर लिया है। और अब ले लेते हैं एक कटोरी में रायता। तो रायता जो हमने तैयार किया था खीरे का ना बना के, उसे ले लेते हैं
खीरे का रायता आपने अगर नहीं खाया हो तो एक बार ज़रूर इसे बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब ले लेते हैं यहाँ पे मखाने और ड्राई फ्रूट्स के जो हमने खीर बनाए हैं उसे भी। तो इस तरह से एक कटोरी में हमने खीर भी ले लिया और एक कटोरी में ले लेंगे सब्जी। थोड़े से हम यहाँ पे रायता में ऊपर से भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च से गार्निश कर देते हैं, देखने में रायता हमारे अच्छे लगेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया के पत्ते भी हम डाल लेंगे। और अब जो हमने खीर तैयार किया है ना, उस पर भी हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं ऊपर से। और अब निकाल लेते हैं एक कटोरी में सब्जी, जो हमने टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाकर तैयार किया है उसे भी ले लेंगे। सब्जी को भी ऊपर से हम धनिया की पत्ती और कड़ी पत्ते से गार्निश कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से हमने इन चारों को ले लिया है। और अब बारी है समा के चावल का, जो हमने समा के चावल से पुलाव बना के तैयार किए हैं, तो उसे भी हम ले लेंगे। एक कटोरी में सेट करके हम इस थाली में ले लेंगे ताकि देखने में अच्छे भी लगेंगे। तो मैंने एक कटोरी में घी से ग्रीस कर लिया था और उसमें हमने जो समा का पुलाव बनाया था उसको अच्छी तरह से सेट करके और थाली में हम इस तरह से ले लेंगे। और इस पर भी ड्राई फ्रूट से हम बढ़िया सा गार्निशिंग कर देंगे। तो ये हमारी व्रत वाली स्पेशल थाली तैयार है। कैसी लगी आपको नवरात्रि स्पेशल थाली? अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।